नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स के इस क्लास में। क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें अभी तक हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ देख लिया है और आपने किरचॉफ का आई होप फर्स्ट लॉ अच्छे से देखा। इसमें आपको बताया गया कि कैसे आप करंट निकालते हैं किसी जंक्शन पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इससे कैसे फाइंड करते हैं आंसर करंट के, तो ये भी आप देख लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं किरचॉफ के वोल्टेज लॉ, जिसको बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लॉ बोलो या फिर सॉरी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बोलो। देखो, अगर आपने इस वीडियो को पूरे दिल और दिमाग से देख लिए हैं तो ये मेरी गारंटी है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके स्कूल वाले एग्ज़ाम, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में कहीं भी गलत होने वाले नहीं हैं। पूरे मेहनत से, पूरी शिद्दत से टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसके मेरे पास दो मेथड हैं, एक मेथड है काफ़ी लॉन्ग वाले, एक मेथड है काफ़ी शॉर्ट वाले। तो पहले लॉन्ग वाले बताऊंगा, बुक वाला मेथड, फिर शॉर्ट वाला अपना वाला मेथड बताऊंगा। देखिए, बहुत ही ज़रूरी होता है किसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना, तभी आप शॉर्ट मेथड बना सकते हैं। तो ठीक है, मैंने समझ लिया, आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको शॉर्ट वाले मेथड की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और दूसरी बात बता दूं, क्लास 9th का एलिमिनेशन वाला चैप्टर आपको आना चाहिए, कैसे किसी वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। चलिए, अगर नहीं भी आता होगा तो धीरे धीरे आप मेरे साथ एलिमिनेशन सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रहा बात किरचॉफ का, हम क्यों लॉ यूज करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ेगी किरचॉफ लॉ। तो देखिए, इस सर्किट में बहुत ही अधिक कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। कोई भी सर्किट, इस सर्किट का मतलब क्या है कि कोई भी सर्किट आपके सामने दे दिया, अगर सिंपल है तो ओम्स लॉ सॉल्व कर लो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक सर्किट सिंपल ही हो, कुछ सर्किट ऐसे होते हैं उलझे होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ आप फंस सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, आप हर एक लॉ को बारीकी से जानिए, उनकी एक एक पार्ट को पढ़िए और इन्जॉय करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ का कहता है ये, इस पेन से लिख लूँ, इन एनी क्लोज लूप दी net potential drop around loop is 0। ठीक है, क्या कहता है इन एनी क्लोज लूप द नेट पोटेंशियल ड्रॉप अराउंड लूप इज 0। मतलब कि किसी भी लूप के अंदर जो आप चलेंगे, एक लूप क्या होता है, लूप मतलब एक क्लोज पाथ, तो किसी भी लूप के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनका एल्जेब्रिक सम लेंगे, तो वही सम क्या होता है, ऐड करके आप 0 की इक्वल कर दो। जैसे वहाँ पे करंट 0 करते थे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 करना, लेकिन पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको 0 करना है। अभी कैसे होता है, आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है बता देते हैं, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। चलिए, मान लीजिए आपके सामने एक सर्किट बना दिया, लेट्स सपोज दैट ये कोई एक सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट क्या है, ऐसे कुछ सर्किट बना दी, तो आप तो कहोगे सर्किट बहुत ईजी है, इसको तो सॉल्व कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम इसमें है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब बोलिए, अब बोलेंगे, अब बोलिए ईजी है, और लगा दें, ये लीजिए। अब चलिए करके दिखा दीजिए। तो इस कंडीशन में चलिए मैं दे देता हूँ, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3, इसका नाम है R4, इसका नाम है E1, इसका नाम है E2, इसका नाम है E3। सेल है, इसका EMF E1 E2 E3 है, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 मिक्स करके लगा दिया गया। अब कहाँ सीरीज कहाँ पैरेलल सब गया। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आप किरचॉफ के लॉ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो लगा पाएंगे, और किरचॉफ के लॉ को भूजा कर देंगे। तो चलिए एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ, सब कुछ क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब किरचॉफ के लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम, आपके पास कोई भी सर्किट आता है तो घबराना नहीं है, शांति से उसको पढ़ो। आपको क्या क्या दिया इसमें, आपको क्या दिया, इस एलिमेंट में बैटरी दे दिया है, 1 2 बैटरी 3 बैटरी दे दिया है, और रेजिस्टेंस लगा दिया इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको स्टेप नंबर 1 में करने क्या है, स्टेप नंबर 1 में आपको सभी जो बैटरी दिख रही हैं वहाँ से करंट निकालना है। कोई एक बैटरी पकड़ लो,
मान लो मैंने ये बैटरी पकड़ लिया, यहाँ से कोई करंट निकाल दो। मान लो तुम्हारा ये पसंद आ रहा है, यहाँ से निकाल दो। देखो अगर आपको अच्छा वहाँ रहेगा जहाँ से बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा रहे, वहाँ से करंट निकालिए। इधर आप नहीं भी निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको करंट निकालना पड़ेगा। तो चलो मान लो ये जो EMF इसका E1 मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ से करंट निकाल दिया I1, ठीक है, निकाल दिया करंट I1। वैसे ही इससे इस बैटरी से आपको कोई करंट निकालना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से निकल गया I2, बस बहुत है, 2 करंट निकाल दिए बहुत है। अरे मैं कह रहा आप एक ही करंट निकालो तो भी बहुत है, ठीक है, निकाल दो, निकल गया। अब देखिए सबसे पहले आपको एक क्लोज पाथ चुनना पड़ेगा। किरचॉफ का लूप क्या कर रहा है, कह रहा है इन एनी क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब क्या हुआ, एक पाथ जो होगा हमेशा क्लोज होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ बीच में सर्किट से टूटा हुआ है, आप यहाँ पे किरचॉफ लॉ नहीं लगा पाएंगे। ये देखिए रास्ता बंद है तो यहाँ आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हो। तो चलिए ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और मुझे किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने हैं। देखिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा एक क्लोज लूप। क्या बनाना पड़ेगा, क्लोज लूप। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सभी चीज़ आपको तभी समझ में आएंगे जब आप अच्छे से क्या पढ़ोगे, अच्छे से जब आप पढ़ोगे, अच्छे से आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे क्या, न्यूमेरिकल। तुम लोग सोचोगे न्यूमेरिकल लगाया जाता, हाँ पहले पढ़ो तब लगाओगे, ठीक है। तो चलो वैसे बताते हैं। तो आपको सबसे पहला काम करना है करंट निकाल लेना है। तो पहले हम लिखते चलें हम क्या क्या कर रहे हैं। करंट निकालो, क्या निकालो, करंट निकालो। कहाँ से, बैटरी से। सबसे पहला काम करंट निकाल दो बैटरी से, जो होगा हम देख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन झेल लेगा, तुम बस करंट निकाल के बैठो। दूसरा स्टेप में क्या करना है, तुमको जहाँ जहाँ जंक्शन दिखे वहाँ वहाँ पॉइंट कर लो। यहाँ जंक्शन है पॉइंट, यहाँ जंक्शन है पॉइंट, ओके जंक्शन ही नहीं है, ठीक है, जंक्शन पॉइंटिंग हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको एक क्लोज लूप बनाना है। क्या बनाना है, क्लोज लूप, मतलब जहाँ से आप चलोगे घूम के वहीं आ जाओगे। तो देखो क्लोज लूप का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ से लिखता हूँ A, फिर यहाँ गया B, रास्ता बनाना है, लूप का मतलब रास्ता होता है। A से गया B, B से कहाँ आया C, C से फिर D, फिर घूम के A पे। तो आपका एक लूप बन गया, कौन सा एक लूप आपको बन गया, A से चला B पे पहुँचा, C पहुँचा, D पे आवा, फिर A पर। आपका पहले वाले सर्किट के लिए क्लोज लूप लिखा गया A B C D A। एक्चुअली यहाँ पे बारिश का मौसम है और हवाएं काफ़ी तेज़ से चल रही हैं, तो थोड़ा सा मुझे स्टैंड को पकड़ना पड़ रहा है कहीं गिर ना जाए। और देखिए पानी पानी हो गया पूरा, क्या बताया जाए, कहिए तो नज़ारा दिखा दे, लेकिन नहीं, रुक जाए थोड़ा मैं सब सेट कर दूँ। थोड़ा सा डर लग रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, चलिए कहीं स्टैंड से गिर न जाएगा, क्योंकि स्टैंड को मैंने काफ़ी हाइट पे फिजिक्स के जुगाड़ से टिका रखा है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो एक लूप आप बना लेंगे, क्लोज रास्ता, यानी आपने बना दिया A B C D A, मतलब आपने जहाँ से शुरू किया वहीं पे आपको ख़त्म करने हैं। आपने शुरू किया इसे तो इसे चले गए B, B से C, C से D, फिर A। अच्छा तुम सोचो ऐसे ही क्यों, तुम ऐसे भी ले लो ना, ऐसे ले लो A D C B A, ये भी सही है। अरे तुमको जहाँ से मन करे वहाँ से ले लो, तुम कह किरचॉफ के सेकेंड लॉ में फ्री हो, तुम्हारा जो मन कर रहा है करो, बस मेरे स्टेप को मत छोड़ना। ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में करना है आपको सेकंड। यहाँ भी देखिए ये भी क्लोज पाथ है, यहाँ भी आप एक लूप बना दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे B है, क्या लिख लें C D A B C D, मान E लिख देते हैं, इधर लिख दें F लिख दें। तो आपको यहाँ भी एक क्लोज पाथ बनाना पड़ेगा। देखिए कहीं से मान लो B से चलो, या तुम कहीं से भी चल सकते हो। चलो मैं B से चलता हूँ, तो B से E F C B, तो आपको एक क्लोज पाथ और मिल गया, क्या B E F C B, यानी कि आपने चला B से E से F, F से C। तो यानी कि यहाँ लिख लीजिए क्लोज पाथ बनाओ, बनाओ, जैसे ये क्लोज पाथ बनाए ये बना लेना है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप आपको करने क्या है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस बात को आपको फॉलो करोगे तो एकदम सिंपल, मक्खन भूजा चूरा जो बोलो सब हो जाएगा, क्योंकि यही सब कुछ है। देखो मान लो ये बैटरी है, ठीक है, क्या है बैटरी है, मान लीजिए यहाँ A है और यहाँ B है। ये एक कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। मान लीजिए इसका EMF E है, क्या है EMF E है। साइन कन्वेंशन इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन किरचॉफ लॉ। नहीं फॉलो करोगे यार तो मेरे शॉर्टकट में साइन कन्वेंशन भी भूल जाओ, वहाँ साइन कन्वेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी जान लो क्योंकि अभी छोटा लेवल है अपना। और क्या, सेकंड मान लो ये कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, इसमें कोई करंट आई जा रहा है, ठीक है। अब चलो
तो हर समय हमको करना क्या है, यही तो जानना है यहाँ पे। तो पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लूँ आ रहा है नहीं फ्रेम। हाँ, अब देखो, तो तुमको हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा। क्लोज पाथ बनाओ, मतलब कि अपना पाथ बना लो, रास्ता चुन लो। जब तक जिंदगी में रास्ता नहीं होगा सक्सेस नहीं मिल सकता। वैसे ही किरचॉफ लॉ में अपना एक रास्ता तो बनाना पड़ेगा तुमको। जैसे यहाँ पे रास्ता तुमने बनाया है ना, ABC ऐसे करके, वैसे ही मैं अभी बाहर यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपको बताने वाला हूँ। अपने कॉपी में लिख लेना, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। देखो, मान लो तुम्हारा रास्ता क्या है, A से B। कहाँ है, A से B। मान लो तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे चल रहे हो, मतलब कि कोई ऐसा हुआ कि तुम अपने पाथ में A से B जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, A से B। तो मान लो तुम्हारे जाने का रास्ता क्या है, A से B। तो देखो, ये वाली को बोलते हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इस वाले को बोलते हैं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये हो गया A से B। देखो, तुम कहाँ चले, तुम चल रहे हो A पे। A पे जब हो तो तुम कैसे हो, पॉजिटिव हो। कैसे हो, पॉजिटिव। लेकिन तुम्हारा टारगेट क्या है, B पे पहुँचना। तुम्हारा टारगेट किस पे है, B पे पहुँचना। तो तुम A पे हो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन तुम्हारा टारगेट तो B है। तो तुमने क्या किया, A से मार दिया जंप B के लिए। अब जैसे तुमने B पे पहुँचे, ध्यान दो, जैसे ही तुम B पे पहुँचे तुम्हारा टारगेट तो मिल गया, लेकिन तुम कैसे हो गए, निगेटिव। कैसे हो गए, निगेटिव। तो तुम्हारा जो EMF लोगे, कैसा लोगे, EMF कैसा होगा, माइनस का ई। कैसा होगा, माइनस की। यानी कि अगर हम बैटरी के प्लस से माइनस पे जाएंगे, तुम देखो प्लस से माइनस पे जाओगे तो EMF क्या होगा, माइनस। बैटरी क्या यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर तुम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो तो EMF तुम्हारा निगेटिव। तुम ये भी रास्ता ले सकते हो, अभी इसको अच्छे समझते फिर इस पे आएंगे। तो ये कब था, जब तुम्हारा पाथ था A से B की तरफ। लेकिन कहीं तुम्हारा मन ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया कि तुम B से A पे आना चाहते हो, मतलब कि तुमने अब अपना रास्ता B से A बना दिया। मान लो EMF E है, सब कुछ कहानी वही है, बस पाथ को मैं थोड़ा चेंज किया हूँ। तो अगर तुमने B से A कर दिया, यहाँ तो जाने का रास्ता तुम्हारा A से B था, तो EMF क्या लिखा हो तुमने, निगेटिव। अब तुमने अपना पाथ कितना कर दिया, B से A कर दिया। तो यहाँ जब तुम B पे थे तो निगेटिव 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 निगेटिव, जैसे ही तुमने A पर जंप मारा अपने टारगेट के लिए, तुम कैसे हो गए, पॉजिटिव। EMF लिखोगे प्लस का ही। तो सारा खेल है रास्ते का। अगर तुम A से B गए तो तुम्हारा EMF निगेटिव, क्योंकि तुम्हारा तो पोटेंशियल निगेटिव हो गया ना, कि जो वायर किस पे निगेटिव है ना, इसलिए तुम्हारा EMF निगेटिव। यहाँ देखो, A से तुम कहाँ गए, B पे गए। जब तुमने A से जंप मारा B पे, यहाँ था ना, A से B पे जंप मारा निगेटिव पे। यहाँ देखो B से जा रहे हो तो B से जंप मारा A पे, और ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल ना, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव, छोटी वाली निगेटिव होती है। तो जैसे जंप मारा तुमने, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो EMF कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो आया क्या, पूरे शिद्दत से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। तो EMF अगर तुम प्लस से माइनस की तरफ जंपिंग करोगे तो क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ करोगे माइनस होगा। एक्चुअली मैं आया कैमरा के स्टैंड पकड़ने के लिए, यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। ठीक है, फिर मैं सोचा कहाँ चले गए, क्या करें, थोड़ा सा बूंद भी लग गया है फ़ोन पर। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब हम वहाँ पे उस साइड में हम बताएंगे आपको। तो नेक्स्ट है तुम्हारा, साइन कन्वेंशन को फॉलो करो। साइन कन्वेंशन को फॉलो करो। ये सभी स्टेप अभी आपको भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीधे यूज करना सिखाऊंगा। अभी तो बस बेसिक है ना यार, तो सीखना पड़ेगा। बोरिंग लग रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो यहाँ पे देखो, टुक 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 टुक, देखते हैं कैसा आ रहा है। चलो ठीक है, चल जाएगा। मान लो करंट ऐसे आ रहा है और रेजिस्टेंस आई आ रहा है, आई है, रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट आई है। यहाँ देखो करंट ऐसे है, आई है, रेजिस्टेंस आर है। मान लो तुम्हारा पाथ A से B है और यहाँ क्या है, चलो A भी कर लेते हैं। पहले वाले कंडीशन में हमारा A से B है, क्या है, A से B है। अगर देखो यहाँ पे करंट के बारे में कहानी आपको बता दें, कभी भी तुमको करना हुआ तो रेजिस्टेंस के तुम दोनों तरफ क्या बना लो, प्लस माइनस बना लो। देखो रेजिस्टेंस के इसके इधर कर लो प्लस, इधर कर लो माइनस, इधर कर लो प्लस, इधर कर लो माइनस। जिस डायरेक्शन में करंट है उधर तुम कर लो प्लस। मतलब रेजिस्टेंस के अगर तरफ आती हुई दिख रही है करंट तो रेजिस्टेंस का वाला एंड होगा पॉजिटिव, और जहाँ से जाएगी दूर करंट वो होगी निगेटिव। मतलब कि रेजिस्टेंस की तरफ आती हुई करंट पॉजिटिव, रेजिस्टेंस की दूर जाती हुई करंट निगेटिव।
मतलब कि ये कैसा बन जाएगा, माइनस माइनस, मतलब कोई रेजिस्टेंस तुमको देखिए प्लस माइनस में उसको डिवाइड कर लो, ठीक है। अब देखो मैंने कहाँ चला, मैंने चला ए से बी, मान लो मेरा पाथ है ए से बी। जब मैं ए से बी जाऊँगा, ध्यान दो, जब मैं ए से बी जाऊँगा, ए से बी जा रहा हूँ, तो देखो एटलीस्ट प्लस से माइनस जा रहा हूँ, प्लस से माइनस की तरफ, यानी बी मेरा टारगेट क्या है, माइनस है ना, तो मेरा जो पोटेंशियल लिखा जाएगा हो जाएगा क्या, माइनस का आई आर, माइनस का आई आर, सॉरी। अब देखो मेरा पाथ था ए से बी, अब मेरा पाथ है बी से ए, मतलब कि मैं बी से ए जा रहा हूँ, करंट ऐसे आ रही है, आने दो, मुझे कुछ से नहीं मतलब है, कुछ आने दो, करंट आओ, लेकिन मैं कैसे आ रहा हूँ, मेरा जाने का रास्ता है बी से ए। जब मैं बी से ए की तरफ जाऊँगा तो ए कैसा है, ए है पॉजिटिव, कैसा है, पॉजिटिव, तो मेरा जो कन्वेंशन होगा वो कैसा होगा, प्लस का आई आर। मिला जुला कहने का मतलब है करंट के डायरेक्शन में रहोगे तो वैल्यू लोगे माइनस का आई आर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा रास्ता रहेगा तो प्लस का आई आर, ठीक है। अब तुम लोग सोचे तो उल्टा वाला काम हो रहा है, नहीं उल्टा नहीं हो रहा है, एक्चुअली करंट जो होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है, यानी प्लस से माइनस की तरफ। तो अगर हम करंट के डायरेक्शन में रहेंगे तो हम भी कैसे चलेंगे, हम भी चलेंगे प्लस से माइनस की तरफ, तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। और अगर करंट मान लो प्लस से माइनस आ रहा है लेकिन हमारा जाना है माइनस से प्लस, तो हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा, इसलिए हम लेते हैं प्लस आई आर। तो करंट के डायरेक्शन में होने से पोटेंशियल गिरता है और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होने से पोटेंशियल बढ़ता है। हेंस इतना लिखो, उसके बाद से इस स्लाइड को मैं रफ करने वाला हूँ, चलो कर लो। चलो इससे मेरा काम चल जाएगा, क्या रफ करूँ, देखो आओ चलो। तो यहाँ क्या लिखना है कि किरचॉफ लॉ हो गया, इन एनी क्लोज लूप द नेट पोटेंशियल ड्रॉप अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो। ऐसे कर सकते हैं, समेशन v इक्वल टू जीरो कर लो, मतलब कि जितना भी पोटेंशियल है उसका सम जीरो लिख देंगे, जैसे करंट लिख रहे थे जीरो, वैसे यहाँ कर लो। अब चलो अप्लाई करना सीखते हैं किरचॉफ का लॉ। तो चलो लिखोगे इन क्लोज लूप, लिखोगे पहला, अब अप्लाई करना हम सिखा रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल कराएंगे। लिखोगे फर्स्ट ऐसे लिखोगे इन क्लोज लूप, कौन सा क्लोज लूप पहले तुमने चुना है, तुमने पहले चुना है ए बी सी डी ए, क्या चुना है, ए बी सी डी ए, तो लिखोगे ए बी सी डी ए से गए बी से गए सी से गए डी से गए ए, ठीक है। तो चलो इस पे लगाते हैं किरचॉफ का रूल। अब देखो करंट I1 है, यहाँ I1, हाँ अब नेक्स्ट क्या करोगे, देखो बता दे, तुमको बताना भूल ही गए थे। देखिए कोई ना कोई बैटरी से आपने करंट I1 निकाल दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करंट आ रहा है I2 और इधर से आएगा करंट I1, देखिए I1 इधर से आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2। अब देखिए आने वाली करंट जंक्शन पे जाने वाली करंट की इक्वल होती है, इधर आ रहा है I2, इधर आ रहा है I1, दोनों जुड़ेंगी, इधर कितना हो जाएगा I1 प्लस का I2, ठीक है। यानी कि अब इस ब्रांच में कितना दौड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा I1 प्लस का I2। अब देखिए आने वाली करंट, देखिए आने वाली करंट I1 प्लस I2, इस जंक्शन में देखो आने वाली करंट है I1 प्लस का I2, वहाँ से दूर जा रही कौन सी I2, देखो वहाँ पे I2 वहाँ चली गई, तो यहाँ कितना आएगा I1, नहीं समझे, कोई बात नहीं समझाते हैं। देखो आने वाली करंट पहले कितना है, इस जंक्शन में देखो आने वाली करंट है I1 प्लस I2, लिखो I1 प्लस का I2 इक्वल टू जाने वाली करंट कौन सी है, देखो जाने वाली करंट है I2, लिख लो I2, यहाँ जाने वाली करंट तुमको पता करना है, कर लो जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, इस I2 इधर लाओ, क्या हो जाएगा I1 प्लस का I2 माइनस का I2 इक्वल टू जीरो, कटा, क्या बचा I1 नहीं तो बचा है, नहीं है, रुको कोई बात नहीं, ठीक आ रहा I1 प्लस I2, आ रहा I1 प्लस I2 इक्वल टू जा कितना रहा है, जा रहा I2, इधर आएगा कितना, तुम ही बताओ I1, इसको इधर लाओ प्लस का I2 माइनस का I2 इक्वल टू जीरो, कट गया, कितना आ रहा है I1 नहीं तो आ रहा है, तो क्या तो I1 यहाँ भेज दो, तो मिला जुला के यहाँ पे आपका किरचॉफ लॉ फॉलो हो रहा है। तो ऐसे ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ। एक्चुअली काफ़ी यहाँ पे भसड़ मच गई है, इसलिए सोच रहे हैं कुछ और पे कराएं क्या, लेकिन चलो हो गया तो कर ही लेते हैं, परेशान ना हो, नहीं आएगा तो एक और क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा। जहाँ तक इन क्लोज लूप ए बी सी डी एम, चलो ए से चलो बी, जब ए से तुमने चला बी की तरफ तो क्या कोई रेजिस्टेंस है, हाँ है,
कितना है R2, करंट कितना है I1, तो लिखोगे I1, रेजिस्टेंस कितना है R2, चलो R2 लिख दो। अब बात करते हैं साइन की। हम जा रहे हैं A से B, करंट भी जा रहा है A से B। जब करंट के डायरेक्शन में होंगे, जब करंट हमारा डायरेक्शन सेम होंगे तो हमारा कैसा रहेगा माइनस का IR, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ लगा देंगे माइनस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते गए, B से C जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं B से C जा रहे हैं, तो B से C जा रहे हैं तो हमको एक सेल रास्ते मिल गया, क्या मिला एक सेल मिल गया। तो पहले सेल से निपटते हैं। जब हम B से चलेंगे C की तरफ, एक सेल मिल रहा है जिसका EMF कितना है, इसे करंट से कोई मतलब नहीं, करंट मत देखो, पहले सेल देखो। B से C जाओगे तो एक सेल मिलेगा जिसका EMF कितना है E3 है, कितना है E3 है। तो जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ आएंगे तो EMF E3 है, EMF E3 है, तो क्या आ रहा है हम प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे माइनस का E3। ठीक है, अब देखिए हम आ रहे हैं ऐसे, करंट जा रहा है ऊपर, तो हमारे और करंट के आने जाने का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे प्लस का I2 R3। ठीक है, अब चलिए ऐसे चलिए C से D, जब C से D गए तो करंट भी मिल गया उसी रास्ते में I1, और उसी डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं, तो हमारा और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल अपोजिट होगा। यहाँ लिखेंगे आप माइनस का I1 R4। फिर देखिए हम यहाँ सेल भी है तो माइनस से जाएंगे प्लस, तो माइनस से अगर जाएंगे प्लस तो हमारा प्लस का हो जाएगा E2। ठीक है, ऐसे लिखना E2। फिर देखिए यहाँ जाएंगे D से A जा रहे हैं ना, यानी कि D से जा रहे हैं। अब D से जब फाइनली F जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, माइनस से प्लस जाएंगे, तो प्लस का E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ऐसे सेकेंड वाला लगाओ। सेकेंड वाला इन क्लोज लूप BEFCB यानी कि BEFCB, तो B से यही गए, कोई रजिस्टर ही नहीं है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं ड्रॉप होगा। E से F गए तो एक रजिस्टर मिला, और भी कितना है R1 है, चलो R1 लिख दें। लेकिन करंट कितना है, इस ब्रांच में करंट चल रहा है I1 प्लस I2, तो लिख लो I1 प्लस का I2। लेकिन ये वैल्यू कैसा होगा, हमारा भी रास्ता वही है, करंट का भी रास्ता वही है, इसलिए हम लगाएंगे आगे माइनस। ठीक है, फिर देखिए फिर चलें F से C गए, कुछ नहीं है छोड़ दो। फिर गए तुमने C से B, जब तुम C से B गए तो तुम्हारा करंट I2 ऊपर जा रहा है और तुम भी ऊपर जा रहे हो, तो लिखोगे माइनस का I2 R3। फिर देखो सेल में माइनस से प्लस जा रहे हो तो लिखोगे प्लस का E3 इक्वल टू 0। ऐसे किरचॉफ लॉ के इक्वेशन बनाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं किरचॉफ लॉ से, इसको आप नोट कर लीजिए। चलो हम इस सर्किट में कह रहे हैं हमको करंट बता दो, इस सर्किट में करंट तो बता दोगे, ओम्स लॉ से पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पढ़ने वालों के लिए पॉसिबल है तो तुरंत कर लेंगे टेक्निक से, लेकिन चलिए हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो किरचॉफ लॉ सबसे पहला एक तुम क्लोज लूप बनाओ, देखो हर जगह क्लोज है जी है, तो एक नेम लिख दो, लिख दें यहाँ से लिखें ABCD, एक क्लोज लूप बन गया। कहीं इस करंट निकाल दो। अब देखो यहाँ पे दो लूप तो है नहीं कि हमको दो करंट निकालना पड़े, एक ही करंट निकाल दो। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 6 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी, तो करंट कहाँ से निकालें, तो चलो करंट तुम यहाँ से निकाल दो, यहाँ से 10 वोल्ट की बैटरी से, मान लो I1 है, या I ही लिख दो, I ही लिख दो। ठीक है, जब दो लूप रहे तब वैल्यू I1 I2 करके लिखना, जब एक ही है तो I1 ही लाने दो। तो I1 है तो यहाँ भी तुम्हारा I जाएगा, यहाँ भी I जाएगा, हर जगह तुम्हारा सेम रहेगा करंट I। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लूप लिखिए इन क्लोज लूप, लिखोगे इन क्लोज लूप कहाँ तक, लिखो ABCDA, इस क्लोज लूप में हमको लगाना है। अरे तुम यहाँ से रख लो, कहीं से रख लो, तुम्हारा वैल्यू सेम आएगा। चलो A से चलें B की तरफ, A से चलें B की तरफ। जब A से चले B की तरफ तो पहली बात हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो तुम माइनस लिख लो। ठीक है, करंट कितना है I है, I लिख लो इनटू, इसमें रजिस्टर कितने का है 2 ओम का, तो 2 लिख लो, हो जाएगा। फिर देखो फिर कहाँ जाना है, B से C जाना है, तो B से C आ जाओ, तो कोई रजिस्टर नहीं है। लेकिन जब हम B से C आ रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है C, और जब हम C पे पहुँच जाते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़े हुए हैं, तो हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, ऐसे
फिर देखो फिर कहाँ चलेंगे, सी से डी। जब हम सी से डी जा रहे हैं तो यहाँ रजिस्टर मिल गया, हम भी करंट के डायरेक्शन में, हमारा डायरेक्शन भी वही करंट का, सब कुछ सेम है। क्या लिखोगे, लिखोगे माइनस का आई है, आई लिख लो, रजिस्टेंस कितना 2 है, इंटू 2 कर लो। फिर देखो डी से फाइनली ए पे, जब डी से ए जाओगे तो डी से ए जाने पे क्या है, बैटरी लगा हुआ है और हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस ए पे है ना, तो लिखोगे प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 2i, देखो माइनस का 2i प्लस का 10 माइनस का 2i प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस माइनस को उधर भेज दो, प्लस प्लस को उधर रखो, क्या करो, माइनस का 2i उधर गया, पहले से देखो 10 प्लस का 6 इक्वल टू, माइनस का 2i उधर गया प्लस का 2i, माइनस का 2i उधर गया प्लस का 2i, देखो 10 है 16, 2i प्लस 2i कितना हो गया 4i, i इक्वल टू कितना आ गया 16/4, यानी 4 चौको 16, तो यानी कि सॉरी i1 नहीं रहेगा, i इक्वल टू 4। इस सर्किट में 4 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। किरचॉफ लॉ के ये है कमाल, ये कमाल, किरचॉफ लॉ का कमाल, 4 एम्पियर सर्किट में करंट दौड़ रहा है। तो ये था बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आपको किरचॉफ लॉ का बस इंट्रोडक्शन देने के लिए। बाकी अब किरचॉफ लॉ का ही पूरा खेल है, धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ाता जाऊँगा। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन से आपको देखते हैं क्या होता है, आप सॉल्व करके रखेंगे कि नहीं रखेंगे, अगर रख लेते हैं तो अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। सर्किट में कितना करंट है आपको उससे बताना है। इसमें कर देना, दो वोल्ट 8 वोल्ट 2 ओम 4 ओम। इसमें करंट बता देना, करंट बताना है, करंट करंट ठीक है। इसमें बताओ, तो इसमें तो अभी बताने लायक नहीं हो, इसलिए भी दिल आधा करता हूँ ऐसे। अभी दिल आधा है, चलो इसमें भी करंट बता देना, आने वाले टाइम में मैं दिल को भी पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो ये था किरचॉफ लॉ के कुछ क्वेश्चन, इसके आप सॉल्यूशन करके कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा, तो बताइएगा कैसे आपको आया, समझ में नहीं आया। अरे नहीं आएगा तो कल मैं आपको सॉफ्टवेयर मेथड बताऊंगा जिसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए कर लीजिए, ओके बाय बाय।